हेलो एवरीवन, दिस इज अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अगला टेंस जो कि हमारा 9वें चैप्टर में आएगा। और आज का जो टेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसके पहले हमने 8 वीडियोस डिस्कस की हैं, जिसमें हमने कंटिन्यूस के 3 और परफेक्ट कंटिन्यूस के 3 और प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट यानी टोटल 8 टेंसेज इसके पहले हमने पढ़ लिए हैं। ये उसी का 9वां टेंस है फ्यूचर परफेक्ट। और ये जो वीडियो सीरीज चल रही है पूरी टेंसेस पे बेस्ड है। इसके पहले हम मॉडल्स डिस्कस कर चुके हैं। और ये कंप्लीट ग्रामर कोर्स जो है ये आपको कंपटीशन एग्जाम में तो मदद करेगा, चाहे कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, और साथ ही साथ आपकी स्पोकन इंग्लिश को भी और ज़्यादा इम्प्रूव कर देगा। तो दोस्तों, ये हमारे मेन मोटिव्स हैं, इनको लेके हम ये वीडियो सीरीज चला रहे हैं। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए आज का टेंस शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारे आज के टेंस का नाम, जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान होती हैं ये 6। अगर आपके सेंटेंस के लास्ट में या तो आता है चुका होगा, या फिर आता है चुकी होगी, या फिर लिखा हो चुके होंगे, या लिया होगा, दिया होगा, या फिर गया होगा, इन 6 पहचानों में से कोई भी अगर एक चीज़ आपके सेंटेंस के लास्ट में आती है तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि वो टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और दूसरी चीज़ आप याद रखेंगे कि आपको इसमें हेल्पिंग वर्ब की जगह विल हैव यूज़ करना है। ठीक है, अभी तक हमने प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव यूज़ किया था, पास्ट परफेक्ट में हैड यूज़ किया था, और फ्यूचर परफेक्ट में अब हम लगाएंगे विल हैव। अब इस विल हैव को यूज़ करने के लिए हमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स में ध्यान देने की ज़रूरत है। ये हमारे 5 स्ट्रक्चर्स हैं। अभी आप ध्यान से देखिएगा कि हम इनको कैसे यूज़ करते हैं। जब आपका पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो आप सबसे शुरू में लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद में विल हैव एक साथ आएगा, और फिर हम लगाएंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पीछे वाली सारी चीज़ें सेम होती हैं। ये इनडायरेक्ट डायरेक्ट प्लेस टाइम क्या होते हैं, अगर आपको ये नहीं पता है तो आप मॉडल वाली सीरीज में जाइए, वहाँ पे मैंने डिटेल में समझाया है कि सब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्लेस टाइम, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। ठीक, अब जब अपन नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे शुरू में लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर आप विल हैव साथ में नहीं लिखोगे, आपको विल लिखना है पहला शब्द, फिर आपको लगाना है नॉट, और उसके बाद में लिखना है हैव। ध्यान रखिएगा, ये गलती नहीं होनी चाहिए। पहले आएगा विल, फिर लगेगा नॉट, उसके बाद आएगा हैव, फिर हम लगाएंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यस नो सेंटेंस में भी आपको ऐसा ही करना है कि अकेला विल लिखना है सबसे शुरू में, क्योंकि इसमें क्या आता है हिंदी में, तो सबसे शुरू में आएगा विल, उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, और फिर हम लगाएंगे हैव, और फिर आएगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसा ही होगा WH फर्स्ट सेंटेंस में, WH फर्स्ट वर्ड सबसे शुरू में, उसके बाद आएगा विल, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद आएगा हैव, और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसा ही WH सेकेंड स्ट्रक्चर में, WH सेकेंड वर्ड सबसे शुरू में, उसके बाद नाउन, फिर विल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव, और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। पीछे वाली जो सारी चीज़ें हैं ये सेम सीक्वेंस में रहती हैं, चाहे कोई भी सेंटेंस हो। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, प्लेस और टाइम कभी भी अपना सीक्वेंस चेंज नहीं करते, चाहे सेंटेंस पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे यस नो हो, चाहे WH फर्स्ट हो, चाहे सेकेंड हो। तो आपको आगे वाला पोर्शन याद रखना है, पीछे सब कुछ सेम होता है। चलिए अब इसके कुछ सेंटेंसेस बना लेते हैं, ताकि आपको इससे और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो दोस्तों, आज का जो पहला सेंटेंस है वो है, मैंने उसे क्लास में आंसर समझा दिया होगा। देखिए, लास्ट में दिया होगा आया। अभी हमने देखा कि पहचाने क्या होनी चाहिए, तो देखिए यहाँ पर लिखा होगा दिया होगा। तो ये कोई भी पहचान आपके सेंटेंस के लास्ट में आ सकती है। इनको आप नोट्स बना रहे हैं तो अच्छे से लिख लें और ठीक से इनको याद कर लें। तो लेकिन लास्ट में दिया होगा आया, तो आप समझ जाइए कि फ्यूचर परफेक्ट है। और दूसरी चीज़, इसमें ना तो नहीं लिखा, ना ही कोई प्रश्नवाचक शब्द है, तो आप समझ जाइए कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो आपको सब्जेक्ट सबसे शुरू में लिखना है आई। पॉजिटिव सेंटेंस में विल हैव एक साथ आता है, तो आपने लिख दिया आई विल हैव। समझाना यानी होता है एक्सप्लेन करना, तो ये हो गया एक्सप्लेन्ड। उसके बाद हम लिखेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये आ गया हिम। उसके बाद हमें लिखना है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो आपने लिख दिया आंसर। और फिर सबसे लास्ट में आपने लिखना है प्लेस, तो आपने लिख दिया क्लास में, यानी इन क्लास। तो मैंने उसे क्लास में आंसर समझा दिया होगा, यानी आई विल हैव एक्सप्लेन्ड हिम आंसर इन क्लास। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हम पिछले साल कौन सा एग्जाम दे चुके होंगे। देखिए, इसमें भी लास्ट में चुका होगा पहचान आ रही है, तो फ्यूचर परफेक्ट है। दूसरी चीज़, इसमें ये WH सेकेंड वर्ड लिखा हुआ है और उसके तुरंत बाद नाउन होता है, जैसा कि हम जानते ही हैं। तो इन दोनों चीज़ों को हम सबसे शुरू में लिखेंगे, तो विच एग्जाम यानी कौन सा एग्जाम। उसके बाद हमें लिखना है पहला शब्द विल हैव में से, तो हमने लिख दिया विल। उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, तो ये आ गया वी, और उसके बाद हमने लगा दिया हैव। अब हमें लिखनी है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसमें मेन वर्ब है देना। देना यानी होता है वैसे तो टेक,
जब आप एग्जाम दे रहे हो या टेस्ट दे रहे हो तो हम टेक कहते हैं, और टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन, और सबसे लास्ट में हम लगाएंगे टाइम, तो आपने लिख दिया लास्ट ईयर, पिछले साल यानी लास्ट ईयर और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हम पिछले साल कौन सा एग्जाम दे चुके होंगे, तो विच एग्जाम विल बी हैव टेकन लास्ट ईयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका है, क्या तुमने पिछले महीने प्लॉट बेच दिया होगा। देखिए लास्ट में दिया होगा आया, तो फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस है। दूसरी चीज इसके सबसे शुरू में क्या लिखा हुआ है, तो ये यस नो सेंटेंस है। तो यस नो सेंटेंस में आपको विल अकेला सबसे शुरू में लिखना है, उसके बाद लिखना है सब्जेक्ट, तो यहाँ पर तुमने को हमने लिखा है यू, फिर हमने लिखा हैव, ये बचा हुआ भाग है। बेचने को इंग्लिश में बोलते हैं सेल, और सेल की थर्ड फॉर्म होती है सोल्ड, और प्लॉट को इंग्लिश में प्लॉट ही कहते हैं, तो ये हो गया प्लॉट। और सबसे लास्ट में आया टाइम, पिछले महीने यानी लास्ट मंथ, और फिर क्वेश्चन मार्क। तो क्या तुमने पिछले महीने प्लॉट बेच दिया होगा, तो विल यू हैव सोल्ड प्लॉट लास्ट मंथ। एक दो एग्जाम्पल्स और देख लीजिए, इससे ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वे हमें कौन सा मैसेज भेज चुके होंगे, तो देखिए लास्ट में चुका होगा आया है ना, तो ये फ्यूचर परफेक्ट है। दूसरी चीज इसमें WH वर्ड, WH सेकेंड वर्ड भी आ रहा है, और ये रहा नाउन, तो ये हम सबसे शुरू में लिख दें, तो विच मैसेज यानी कौन सा मैसेज, फिर हमने लिखा विल पहला शब्द, उसके बाद हमने लिखा सब्जेक्ट दे, और फिर हमने लगाया हैव, तो वे हमें कौन सा मैसेज भेज चुके होंगे, तो विच मैसेज विल दे हैव। फिर इसमें है भेजना, भेजने को इंग्लिश में हम कहते हैं सेंड, और सेंड में से लास्ट में डी हटा के टी लगा दीजिए, तो सेंट जो है वो थर्ड फॉर्म होती है सेंट, और हमें ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ये हो गया अस। वे हमें कौन सा मैसेज भेज चुके होंगे, तो विच मैसेज विल दे हैव सेंट अस। लास्ट एग्जाम्पल इसका ये है, वह रात को दवाइयाँ खा चुका होगा। देखिए लास्ट में चुका होगा आया, तो ये फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस है। ना तो इसमें नहीं लिखा हुआ, ना कोई प्रश्नवाचक शब्द है, तो ये सेंटेंस पॉजिटिव है। तो सबसे शुरू में हमने लिखा सब्जेक्ट, वह को इंग्लिश में ही कहते हैं, और फिर हमें विल हैव साथ में लगाना है, क्योंकि पॉजिटिव में ये साथ में लगता है, तो ही विल हैव। यहाँ पर ये जो खाना है, जब हम दवाइयाँ खाते हैं तो हम उसको ईट नहीं कहते हैं, हम उसको टेक कहते हैं, और टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन, तो ही विल हैव टेकन। दवाइयों को इंग्लिश में मेडिसिन ही बोलते हैं, और रात को यानी एट नाइट, तो वह रात को दवाइयाँ खा चुका होगा, तो ही विल हैव ईटन मेडिसिन एट नाइट। तो आई होप कि आपको ये टेंस भी ठीक से समझ में आ गया होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमने आज डिस्कस किया। तो ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं, अगर आपको कोई डाउट और कन्फ्यूजन है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, या फिर इस यूज़र नेम के साथ आप फेसबुक पे मुझे सर्च करके भी मैसेज कर सकते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। अगर आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकता है। और दूसरी चीज़, अभी इसके अगले पार्ट में यानी अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये मैं आपको अभी बता दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो स्पोकन इंग्लिश में और कॉम्पिटिशन एग्जाम के नज़रिए से सबसे इम्पॉर्टेंट टेंस है। तो इसके अगले वाला जो वीडियो है वो आप बहुत ध्यान से देखिएगा, उसके नोट्स भी ठीक से बनाइएगा और उसको ठीक से प्रैक्टिस भी कीजिएगा। तो चलिए अपन मिलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।